तो क्या डोनाल्ड ट्रंप से एक चूक हो गई है ईरान को समझने की, कि ईरान को अंडर एस्टिमेट कर लिया, ईरान को कमज़ोर समझ लिया? ये एक चूक डोनाल्ड ट्रंप को कितनी भारी पड़ने वाली है, इसका अंदाज़ा शायद दुनिया लगा पा रही है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब ऐसे बौखलाए हुए हैं, वो कभी समुंदर में, अंतर्राष्ट्रीय समुंदर में हमला कर देते हैं और कभी अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करने लग जाते हैं। कभी कहते हैं ईरान घुटनों पर आ गया। अभी एक बयान जारी किया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान को हमने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, ईरान के मिसाइल कारखानों को पूरी तरह 90% तक तबाह कर दिया है, ईरान के तरफ से अब 90% तक हमले कम हो गए हैं, जबकि ये दावा झूठा निकला है। इजराइल के तेल अवीव में ईरान ने जो बम धमाके किए अपनी खैबर मिसाइल से, जिस पे लिखा हुआ था कि मिन्हाद के स्कूल में जो मारी गई 160 बच्चियों का बदला इस मिसाइल के द्वारा ले लिया गया है। कल रात के बम धमाके जो इजराइल पूरी तरह से चेतावनी देते हुए कहा, और ये कहा ईरान से कि ईरान अगर बिना किसी शर्त के सरेंडर करता है तो हमें ना ईरानियों से कोई दिक्कत है, ना उसमें बनने वाली सरकार से कोई दिक्कत है। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति पेजेशियान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इस ख्वाब को लेकर कब्र में चले जाएं, क्योंकि ईरान किसी सूरत न झुकने तैयार है, न पीछे हटने तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। उधर ईरान ने बिल्कुल अपनी सस्ती मिसाइलों से इजराइल और अमेरिका में जो तबाही मचा के रखी हुई है, उससे डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में दिखा तो ऐसे रहे हैं कि मैंने ईरान को बिल्कुल लगभग ख़त्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को लगा ये था कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दो, तो 2-4 बड़े बड़े लीडरों को मार दो, कहानी ख़त्म हो जाएगी, ईरान घुटनों पर आ जाएगा और हम अपनी मर्जी की सरकार ईरान में बिठा देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये पता नहीं था कि ईरान इस कदर और इतनी मजबूती से लड़ेगा। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशियान ने कहा है कि अभी तक जो हम हमला कर रहे थे वो 2010 की मिसाइल थी, अब जो हम हमला करेंगे वो दुनिया देखेगी हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, और हमें कितनी महारत हासिल है मिसाइल बनाने में और मिसाइल के जखीरे में, ये दुनिया को हम दिखाएंगे। और ये किया भी इजराइल के तेल अवीव में जो ईरान ने बमबारी की है बैलिस्टिक मिसाइलों से, उसने पूरी दुनिया के सर। ईरान के मिन्हाद में 160 बच्चियां जब मारी गईं तो पूरी दुनिया ने उस कब्र को देखा, उस कब्रों को भी देखा और उस खबरों को भी देखा। पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी कि अमेरिका इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि वो स्कूलों पर बमबारी करे और जिसमें 160 बच्चियों की मौत हो जाए। लेकिन कल इजराइल में तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक खैबर 6 मिसाइल और खुर्रम शहर 4 मिसाइल से ईरान ने जो ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उस पर लिख दिया था, खैबर 6 मिसाइल पर लिख दिया था कि मिसाइल उन बच्चियों का इंतकाम के लिए भेजी जा रही है जिन बच्चियों को मिन्हाद में मार गिराया था, जिन 160 बच्चियों को कत्ल इजराइल और अमेरिका ने किया था। मिन्हाद में उन बच्चियों का नाम लिख करके इस मिसाइल पर खैबर 6 मिसाइल को इजराइल की तरफ दागा गया। दरअसल अब हो क्या रहा है, इजराइल और अमेरिका पूरी तरह से पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान घुटनों पर आ गया है और हम इस युद्ध में जीत हासिल कर रहे हैं, जबकि हकीकत ऐसा है नहीं। ईरान जब मिसाइल दागता है तो वह कहाँ कहाँ फटती है इसकी। अमेरिका के लिए इस युद्ध में ऐसी नौबत कैसे आई कि पीछे कुआं और आगे खाई, अमेरिका समझ ही नहीं पा रहा वो क्या है। मैं आपको समझाता हूँ। अब हो क्या रहा है कि ईरान अपनी तरफ से सस्ते ड्रोन से हमला कर दे रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दे रहा है, लेकिन अमेरिका को उन्हें रोकने के लिए या इजराइल को उन्हें रोकने के लिए जो अपने इंटरसेप्ट ख़त्म लगाने पड़ रहे हैं, जो आपके अपने ड्रोन लगाने पड़ रहे हैं, जो मिसाइलों को हवा में मार देते हैं, उसका जो खर्चा है वो अमेरिका का बहुत ज़्यादा बैठ रहा है। अब दिक्कत यहाँ पे ये आ गई है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेशियान ने भी कहा, पेजेशियान ने कल बयान दिया कि अभी जो दुनिया ईरान की तरफ से मिसाइलों को देख रही है वो दरअसल में लेटेस्ट मिसाइल नहीं है, वो 2012 और 2010 की मिसाइल है। अब जो ईरान आगे हमला करेगा, चूँकि ईरान को पता है, ईरान ने पिछले 25-30 साल से इसी चीज़ पर मेहनत की है कि अमेरिका से युद्ध लड़ना कैसे है, जीतना कैसे है, तो ईरान ने अपनी तरफ से स्पष्ट किया कि अब जो हम आगे मिसाइलों का हमला करेंगे वो लेटेस्ट मिसाइलें होंगी, वो ऐसी मिसाइलें होंगी दुनिया ने देखी नहीं होंगी। क्या ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली ख़ामेनी जिंदा है? ईरान जिस तरह से युद्ध लड़ रहा है और जिस तरह से IGRS के बयान आ रहे हैं और जिस तरह से ईरान के राष्ट्रपति बयान दे रहे हैं, उससे संकेत तो मिलते हैं कि क्या ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली ख़ामेनी जिंदा हैं? क्या वो सुरक्षित हैं? क्या वो सही सलामत है? क्या वो ठीक है? ऐसे प्रयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक उनका कोई आधिकारिक रूप से बयान सामने नहीं आया। अभी तक अयातुल्लाह ख़ामेनी की कोई तस्वीर सामने नहीं आई जो इस बात की पुष्टि कर दे कि अयातुल्लाह ख़ामेनी अभी ज़िंदा है। लेकिन हाँ, पूरी तरह से ये भी साबित नहीं हो पाया कि अयातुल्लाह ख़ामेनी इस दुनिया में नहीं है। जो भी है दावा है, सच नहीं है। जो भी है सिर्फ कयास है, सच नहीं है। ईरान के तेवर देख के लगता है कि अयातुल्लाह ख़ामेनी अभी ज़िंदा हैं।
क्योंकि ईरान जिस तरह से हमले कर रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उससे लगता है कि आयतुल्लाह खamenei अभी ज़िंदा हैं, क्योंकि उनकी टॉप लीडरशिप ख़त्म